पिछले पार्ट में हमने देखा था कि एक बहुत ही अमीर गांव में रात के समय एक टुनक टुनक नाम की आत्मा भटकती थी, जिसके पास एक सोने का गुल्लक था। और अगर एक बार उसने वह गुल्लक किसी आदमी को पकड़ा दिया तो वह आदमी उस गुल्लक को पकड़कर नाचते नाचते मर जाता था। उसी गांव में राई स्टार और उसके पापा श्यामलाल की एक छोटी सी दुकान थी। उनकी दुकान में हमेशा लोगों की भीड़ रहती थी, लेकिन उनकी ही दुकान के पास एक खाली और सुनसान दुकान थी जिसका मालिक था कालीचरण। वह राई स्टार और श्यामलाल से बहुत ज्यादा जलता था, इसीलिए उसने एक प्लान बनाया। एक रात कालीचरण उनके घर के सामने बहुत सारा सोना चांदी गिराकर भाग गया ताकि टुनक टुनक की आत्मा उन दोनों को मार दे। टुनक टुनक की आत्मा आई और राई स्टार के घर के सामने गुल्लक बजाने लगी। उस आवाज से श्यामलाल घर से बाहर निकले और टुनक टुनक ने श्यामलाल को गुल्लक पकड़ा दिया। श्यामलाल वह गुल्लक पकड़कर सुबह तक नाचते नाचते मर गए। राई स्टार भी वहीं था। उसके मन में बस एक सवाल था, आखिर टुनक टुनक ने उसके बाप को क्यों मारा। उसी वक्त उसने फैसला किया कि वह सच्चाई पता लगाएगा। फिर उसी रात जब टुनक टुनक फिर से गाँव में आया तो उस समय राई स्टार भी अब टुनक टुनक के सामने आया और पूछा, तू कौन है और मेरे दोस्तों को क्यों मार रहा है। तभी टुनक टुनक रोते रोते अपनी पूरी कहानी सुनाने लगा। ये कहानी उस समय की है जब यह पूरा गांव बहुत ही गरीब था और यहाँ के सारे इंसान मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाया करते थे। मैं भी इसी गाँव में रहता था और हर सुबह सारे गाँव वाले कालीचरण की फैक्ट्री में काम करते थे। लेकिन कालीचरण बहुत बेरहम इंसान था। वह लोगों से दिन भर काम करवाता था। काम करते करते लोग मर जाया करते थे। एक दिन सब कुछ बदल गया। एक शाम मैं फैक्ट्री से वापस लौट रहा था, तभी एक कोने में मुझे कुछ चमकती हुई चीज दिखी। जैसे ही मैं उसके पास गया तो देखा कि एक सोने का गुल्लक हवा में उड़ रहा था। अचानक वह गुल्लक मेरे हाथ से चिपक गया और मैं नाचने लगा। तभी मेरे आसपास बहुत सारे सोने के सिक्के गिरने लगे और वह जगह पूरे सिक्कों से भर गई। मुझे सब समझ आ गया कि यह एक जादुई गुल्लक है जिसे हिलाने से सोने के सिक्के निकलते हैं। उसी वक्त मुझे एक आइडिया आया। अगले दिन सुबह मैंने सारे गाँव के लोगों को गाँव के बीच में बुलाया और कहा, देखो भाइयों, यह गुल्लक आज से हमारी सारी परेशानियां दूर कर देगा। फिर मैंने उस गुल्लक को जोर जोर से हिलाया। तभी पूरे गाँव में हर जगह सोना ही सोना बिखर गया। हर घर के सामने महंगी गाड़ियां आ गईं। गांव के सारे लोग खुशी से झूम उठे। मैं भी बहुत खुश था, लेकिन कालीचरण इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसे पता था कि अगर गांव वाले अमीर हो गए तो उसकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। तभी उसने गुल्लक चुराने का प्लान बनाया। फिर उसी रात जब मैं अपने घर में सोने जा रहा था, तभी कालीचरण और उसका एक आदमी मेरे घर में घुस आए। उसने कहा, चुपचाप यह गुल्लक मुझे दे दे। मैंने गुल्लक देने से मना कर दिया। तभी उन्होंने हथियार निकाल लिए और मुझे मार कर गुल्लक छीन लिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अगर वह गुल्लक एक बार हाथ में आ जाए तो इंसान नाचते नाचते मर जाता है। वह आदमी भी गुल्लक पकड़ते ही नाचते नाचते मर गया। यह देखकर कालीचरण वहाँ से भाग गया। तभी से मैं उससे अपना बदला लेने के लिए ढूंढ रहा हूँ। तभी राई स्टार ने कहा, तू चिंता मत कर दोस्त, मैं तेरे साथ हूँ। फिर राई स्टार टुनक टुनक के साथ कालीचरण के घर पहुँचा और टुनक टुनक घर के सामने खड़े होकर गुल्लक हिलाने लगा। उसी वक्त कालीचरण घर से बाहर निकला और टुनक टुनक ने उसे गुल्लक पकड़ा दिया। फिर कालीचरण गुल्लक लेकर नाचते नाचते मर गया।